ओके। तो सबसे पहले क्लैपिंग करेंगे ना रिचा मैम के लिए। बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही शानदार कोच है। बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज करवाते हैं। और हमेशा की तरह अपने आप को मोटिवेट करें। अपने आप को के भी हमने भी बहुत शानदार और इतना जबरदस्त आपने समय निकाला अपनी बॉडी के लिए ना। तो ये 20% पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब मेजर जो पार्ट है बड़े वाला ना, 80% पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देख लेता हूँ। लगभग 73% है यहाँ पे, तो लास्ट तक बने रहे। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हेल्पफुल इसलिए रहेगा क्योंकि हम जो गलतियां यहाँ करते हैं, हमारी लाइफ में जो भी गलतियां करते हैं, उस गलतियों को बताने वाला कोई आपका हितैषी होना चाहिए, कोई शुभचिंतक होना चाहिए। तो ये क्लब आपको सिर्फ मोटापा कम करना या वजन बढ़ाने का काम नहीं करता है। ये आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तीनों रूप से आप लोगों को मजबूत बनाने का काम करता है। और ये हमने एक प्रयास कर रहे हैं कि हमें पूरे भारत में हर लोगों को एक अच्छा और शानदार जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। उस पर हम काम कर रहे हैं। तो सभी लास्ट तक बने रहे, बहुत ही अमेजिंग है। आजकल जो गलतियां रही है उस चीजों को समझना है कि आज इतनी भागदौड़ में अधिकतर लोग क्वालिटी स्लीप को भूल चुके हैं कि नींद होती क्या है बेसिकली। इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी जो सोने की आदत है उसको सही तरीके से एक सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन अलग अलग है कि कई व्यक्ति, हमने अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा, कहीं भी अपन अगर कोई भी व्यक्ति अपने मोटिवेशनल स्पीकर, तो सबसे पहला पर्सन वही कहता है कि आदमी को नींद का त्याग करना है, कि आप कम सो के कड़ी मेहनत करें तो आपको सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अगर मेरा मानना यही है और WHO का भी मानना यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर कम सोकर सफलता नहीं पा सकता, क्योंकि 24 घंटे का जो दिन होता है, उस 24 घंटे में 8 घंटे जो है नींद के होते हैं। वो स्पेशल इसलिए होते हैं कि वो 8 घंटे हमें पूरे दिन एनर्जेटिक प्रदान करता है, पूरे दिन हमें खुशी प्रदान करता है। इसलिए जो एक दिन का 1/3 भाग है, यानी 1/3 जो हिस्सा है, वो नींद में इसलिए गुजारना चाहिए कि हमें पूरे दिन बॉडी पे काम करना है। जो व्यक्ति कम सोता है, तो आप मान के चलें वो कोई न कोई वो टेबलेट का शिकार होगा, या वो एंजाइटी, डिप्रेशन, अलग अलग प्रकार की जो भी समस्याएं हैं आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, उससे वो पीड़ित होता है। शुगर का कारण भी कम नींद होता है, बीपी का कारण भी कम नींद होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, जो व्यक्ति स्ट्रेस में ज्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा कारण जो है वो यही रहता है कि वो कम नींद लेता है। क्योंकि आजकल दिनचर्या ऐसी बन गई, लोगों का टाइम शेड्यूल नहीं है और टाइम के अकॉर्डिंग उनको सोना नहीं है। वो चीजें सीखना है हमें। अधिकतर लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो एक टाइम शेड्यूल होता है हमारे शरीर का, जो एक मेंटेन रीजन जो होता है, जो आपने देखा होगा, हमारे एक शरीर में थीनियल जो ग्लैंड होती है उसमें मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है। वो हार्मोन क्या करता है, हमें प्रॉपर नींद देने में मदद करता है। और उसका रिलीज होने का टाइम जो होता है वो रात को 9 बजे से स्टार्ट होता है, और लगभग वो सुबह 7:30 बजे के आसपास वो रिलीज होना बंद करता है। अब गलतियां क्या करते हैं, 9 बजे तो आजकल जनरेशन कोई सोती भी नहीं है। तो जो इसका मेन जो टाइम टाइम होता है, जो अच्छा रिलीज होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रात को 2 बजे का। और अधिकतर मैं बता देता हूँ, भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है 12 बजे के बाद में, तो 12 बजे के बाद में ही सोने का समय होता है। और जो 2 बजे की जो नींद होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नींद होती है, जो गहरी नींद होती है, उसमें हमारे ऑर्गन, हमारी सेल्स जो रिपेयर करने का काम होती है, उस वक्त भी लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसे वर्क में लगे हुए हैं जिसमें अननेसेसरी हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होती चली जा रही है। और ये सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में थायराइड का, बीपी का, शुगर का। भारत को बीपी का और शुगर की कैपिटल बोला जाता है। और ये कैपिटल क्या है, हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। और जब लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो हमें कोई न कोई डिजीज से गुजरना पड़ता है, और कोई न कोई समस्या हमारे साथ आती रहती है। इन चीजों को गहराई से समझना है कि कैसे हम अपने जीवन में ऐसा क्या बदलाव करें जिससे हम खुद भी स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ कर पाए। क्योंकि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हम इस क्लब के माध्यम से जुड़े हैं
तो हमें खुद को तो स्वस्थ होना ही होना है, दूसरा हमारे परिवार के हर सदस्य को स्वस्थ होना है, उसके लिए काम करना है। अब होता क्या है, नींद की चीजों को समझना है। नींद कहते किसको है कि नींद एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती है, और ये सबको ही पता है, आम बात। और इंसान ऐसी कंडीशन में चला जाता है जैसे वो कोमा जैसी कंडीशन में हो जाता है, कुछ घंटे वो बिताता है, वो अपने लिए बिताता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चीजों को समझना है, ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण हमें नींद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे कौन से कारण है। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप एज फिक्स होती है ना, एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा, छोटा बच्चा 2 से 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, तब उसको बहुत लंबी नींद आती है। जो छोटा बच्चा है 1-2 महीने का भी है, तो आपने देखा वो 17-17 18-18 घंटे सोता है। अगर 17-17 18-18 घंटे सोता है तो उसकी एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा होता है, जैसे वो उठता है तो एकदम आराम से खुशी खुशी पहुंच। हमारे जो घर के बच्चे हैं, आपने देखा होगा, सुबह स्कूल जाते हैं, है ना, तो अगर उनकी नींद अगर अच्छी नहीं होती है तो वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है। ऐसे ही हमारे जीवन की कहानी है। हमारे जीवन की जो मूलभूत चीजें हैं कि 8 घंटे की जो नींद है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस 8 घंटे की नींद में होता क्या है, अगले दिन की हमें 35% ऊर्जा मिलती है। पूरे दिन की जो 35 जो एनर्जी है, 35% जो एनर्जी है, वो हमें क्या करती है, ये एनर्जी का काम आपकी नींद करती है। तो ये नींद का सबसे बड़ा कारण है, आपको अगले दिन अगर आप कितना प्रोडक्टिव काम करते हो, उसलिए उससे पहले वाले दिन आपको समझना है कि आपको 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि संडे का दिन सोचते हैं कि संडे के दिन हम नींद ले लेते हैं, 6 दिन तो हमने बहुत काम कर लिया है, संडे को हम भरपूर नींद ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमने कोई बैंक से लोन नहीं लिया है कि हमें एक हफ्ते हफ्ते में वो लोन चुकाना है। जो काम डेली रूटीन का है, उस डेली रूटीन में ही फॉलो करना है, तब हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरा जो है, नींद हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स रिपेयर और ग्रोथ का काम भी कौन करती है, नींद करती है। इसके अलावा जो मसल्स रिपेयर का काम, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जो, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो मसल्स जिन व्यक्तियों के मजबूत होते हैं, उन्हें कोई भी टेबलेट जीवन भर लेने की जरूरत नहीं होती। इसलिए मसल्स रिपेयर का काम कौन करता है, नींद करती है। आपकी टिश्यू को ग्रोथ करने का काम कौन करती है, नींद करती है। आपके सेल्स को ग्रोथ करने का काम कौन करती है, नींद करती है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन चीजों को समझना है। मैं आपको एक चीज मैं बार पहले भी कह चुका हूँ, अगर जिसके मसल्स अच्छे रहते हैं, जिनका कोर अच्छा रहता है, तो उसको कभी दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका मसल्स रिपेयर का काम भी कौन करता है, ये करता है। दूसरा, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्ट्रेस में है, जो एंजाइटी में है, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रीजन उसका नींद का रहता है। तो मेंटल हेल्थ भी अगर आपको बेहतर बनानी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ा जो जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, वेट मैनेजमेंट ना, हमें मोटापे को कम करना है, और हम सोएंगे नहीं तो मोटापा कम नहीं होगा। इसलिए नींद बेहतर लेंगे तो आपके ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे। दूसरा, आपका मोटापा कम करने में भी नींद का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब अधिकांश लोग रात को 12 बजे के बाद में सोने का प्रयास करते हैं, तो नींद नहीं आएगी। वो नींद हमारे लिए वैल्यूबल नहीं है। नींद का एक फिक्स टाइम है, उस टाइम में अगर आप नींद लेते हैं तो हमें क्या है, बेहतर और अच्छा जीवन मिलता है। नेक्स्ट जो है, आपने देखा होगा, अगर जिस व्यक्ति ने रात को नींद अच्छी नहीं आई, तो कुछ हार्मोन जनरेट होते हैं। जैसे एक ग्रेलिन हार्मोन होता है। अगर आपको रात को लेट सोए हैं, बहुत लेट सोए हैं और सुबह जल्दी भी उठ गए हैं, तो हमारी भूख बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ा रीजन है, जिन लोगों को नींद कम आती है उनको भूख ज्यादा लगती है। क्योंकि ग्रेलिन हार्मोन क्या है, बताता नहीं है, एहसास नहीं दिलाता है कि हमारा पेट भर गया नहीं भर गया। ये बहुत बड़ा रीजन है। लोग खाए रहते हैं, पता नहीं चलता पेट भरा या नहीं भरा है, क्योंकि बार बार एहसास होता है। दूसरा, एक लेप्टिन हार्मोन ऐसा होता है कि वो बताता है कि आप अगर प्रॉपर नींद लेते हैं तो लेप्टिन हार्मोन ये बताता है कि आपका पेट भर गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो व्यक्ति 6 से 7 घंटे से कम नींद लेता है, तो वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। उनको कहीं ना कहीं हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं। इसलिए नींद को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। और कोरोना के बाद में सभी लोग एक चीज से
जुड़ाव हो गया लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम पे, हमें स्ट्रोंग करना है। अगर जिन लोगों को इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग करनी है, तो नींद को अपने प्रायोरिटी में लेना पड़ेगा। नींद बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है, ये चीजें समझनी है। अब अपने को ये चीजें समझनी है, नींद की कुछ स्टेजेस होती है, और वो स्टेज कौन कौन सी होती है वो हमें गहराई से समझना है। हालांकि ये कोई मेडिकल साइंस की कोई क्लास नहीं है जिसमें अपने को ज्यादा गहराई में जाना नहीं है, कुछ चीजें अपने डेली रूटीन में समझना है। कौन सी नींद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे हम क्वालिटी स्लीप ले सकते हैं। और जो व्यक्ति क्वालिटी स्लीप लेता है, वो अगले दिन उसको उठाना नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति बिस्तर से उछल के बाहर आता है। ऐसी जब स्लीप आती है, तो हमें जीवन में एक नई ऊर्जा मिलती है। उन चीजों को अपने को समझना है। अब नींद की कुछ स्टेजेस कौन सी होती है, जैसे एक होती है रेम और एक होती है अनरेम। रेम मतलब होती है बेसिकली रैपिड आई मूवमेंट। ऐसी नींद जिसमें हमारी जैसे जैसे ही अपन बिस्तर में सोने जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमारी आई मूवमेंट होती है, रेम जो होती है, उसको रैप होता है, रैपिड आई मूवमेंट। उसमें बेसिकली होता क्या है, हम जैसे ही आंख बंद करते हैं तो शुरुआत में दौर में हमें नींद नहीं आती है, लेकिन हमारी आंखें बताती है कि हमारी आंखें या पलकें हमारी क्या झपक रही है, या आंखें मूवमेंट करती रहती है, उसको रैपिड आई मूवमेंट कहती है। और उस कंडीशन में हमारे ब्रेन भी एक्टिव रहता है, आई बंद रहती है लेकिन हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, और हमें ऐसा एहसास होता है कि हम सब कुछ देख सकते हैं। ये शुरुआती मोमेंट होता है, इसको बोलते हैं रेम। एक होती है एन रेम, नरेम बोल सकते हो। इसको बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हमारी जो आंखें हैं वो मूवमेंट नहीं करती। जैसे आप अभी आंखें बंद करके देखेंगे और अपने आंखों के जो कॉर्निया है उसको घुमाएंगे, तो आपको लगेगा कुछ न कुछ हमें दिखाई दे रहा है। वो कंडीशन जब आती है रात को, वो उसको रैम होती है, दूसरी कंडीशन जिसमें हमारी आई मूवमेंट नहीं करती। और जो व्यक्ति एनरेम कंडीशन में, यानी कि हमारे सोने का 75% जो हिस्सा है, समझिएगा इस चीज को, 25% हिस्सा रैम में और सोने का 75% जो हिस्सा है वो एनरेम नींद में होता है, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट में होता है। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो हमें पूरे जो गहरी नींद है उसका एहसास दिलाता है। वो भी धीरे धीरे चीजें आती है। जब आप एनरेम स्टेज में जाते हैं, तो पहली स्टेज हमें 5 या 7 मिनट के दौरान ऐसे लगता है हमारी बॉडी रिलैक्स माइंड में आ जाती है। आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होती है, ब्रेन थोड़ा थोड़ा एक्टिव होता है, धीरे धीरे वो स्लो माइंड में चला जाता है। ये पहली स्टेज होती है। जैसे इसके बाद में जो सेकंड स्टेज आती है, वो आपकी लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास आपकी सेकंड स्टेज आती है। उसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को मैं ये चीजें भी समझाऊंगा आपको कि बीपी को कैसे कम कर सकते हैं, नींद के माध्यम से भी कैसे कम कर सकते हैं, वो चीजें समझनी है ना। तो जैसे ही आप इस एन रेम में चले जाते हो, तो 15 से 20 मिनट के बाद में आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होने लग जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में चली जाती है, और आप उस स्टेज पे जाते हो जहाँ पे डीप स्लीप आती है। अभी तक पहली स्टेज जा रहे हो डीप स्लीप में ना। और ये जो स्लीप होती है, ये काफी लंबे टाइम चलती है। लगभग जैसे आपने अगर 10 बजे के आसपास सोए हो, तो लगभग 12 बजे 1 बजे के आसपास चलती है। और रात का जो मेन समय जो है डीप स्लीप की बात करें, जिसको क्वालिटी स्लीप के नाम से, जिसमें आदमी को आप कितने भी हाथ हिला दीजिए, जिसमें जगाना बहुत मुश्किल होता है, वो कंडीशन होती है डीप स्लीप की, क्वालिटी स्लीप। उसमें हमारे बॉडी के बहुत फंक्शन करती है, हमारी बॉडी है बहुत ज्यादा फंक्शन करती है। उस कंडीशन में हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, उस कंडीशन में हमारे मसल्स रिपेयर होते हैं, उस कंडीशन में हमारे ऑर्गन एकदम एक्टिव मोड पे न रह के उनको ग्रोथ करने के, टिश्यू को ग्रोथ करने का काम करते हैं। और हमारा ब्रेन जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टोर करने का काम भी इसी के माध्यम से होता है। ये कुछ स्टेजेस हैं, इस स्टेजेस के माध्यम से हमें ये करना पड़ता है। अब चीजों को समझना है। अगर जो व्यक्ति इन स्टेजेस के माध्यम से नहीं जाता है, तो उन्हें नुकसान किस चीज का होता है, इन चीजों को समझना है कि नींद के नुकसान क्या क्या है। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति प्रॉपर नींद नहीं लेता है, 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेता है, उनकी थिंकिंग स्लो हो जाती है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, डबल माइंडेड होते हैं। जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है, कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा कारण रहा है। दूसरा, नेक्स्ट जो है, एनर्जी का लेवल लो रहता है। अगर आप रात को नींद लेते हैं और अगले दिन आपको अगर कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपका जो एनर्जी का लेवल है वो लो रहता है। एक एक चीज समझना आप, अगर आपको कहीं दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है और आपको कह दे कि आपको कोई ड्राइवर लेके जाना है, और ड्राइवर ने कह दिया कि मैं 24 घंटे से सोया नहीं हूं, तो आप जाएंगे उसके साथ?
नहीं जाएंगे ना। तो नींद कितनी इंपॉर्टेंट है आपको ही पता है। अगर किसी मरीज का ऑपरेशन किया जा रहा है और डॉक्टर ने कहा मैं पिछले 2 दिन से नहीं सो पाया हूँ, तो आप करवाएंगे इलाज उसका? नहीं करवाएंगे। तो इसलिए नींद कितनी इंपॉर्टेंट हमें पता है। इसलिए तनाव में व्यक्ति अगर स्ट्रेस में भी जा रहा है तो वो भी क्या सबसे बड़ा कारण नींद का है। अब कई व्यक्ति क्या रात को वो चीजें खाते हैं जिसके कारण उनकी नींद अच्छी नहीं आती है। अगर जो व्यक्ति रात को ये चीजें खा रहे हैं तो बंद करें। चॉकलेट नहीं खानी चाहिए व्यक्तियों को रात को ना। रात को चॉकलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। चॉकलेट में काफी कैफीन होता है। लोग कॉफी का सेवन करते हैं, एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं। ड्राई फ्रूट भी रात को नहीं खाना चाहिए। टोमेटो जोमेटो से ऑर्डर कर करके लोग टोमेटो खा रहे हैं, तो वो हमारे केचप खा रहे हैं, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। और अधिकांश लोग क्या करते हैं, रात को हेवी खाना खाते हैं। जो हेवी खाना खाते हैं तो सबसे ज्यादा जो जोर आता है हमारे हार्ट को आता है। और आपने देखा होगा मैक्सिमम लोगों को जो अटैक आते हैं वो रात को आते हैं। क्यों आते हैं? कि खाना ऐसा खा के बैठते हैं जो हमारी बॉडी इतना वर्क ही नहीं कर पा रही है, और हम उसको जबरदस्ती जोर दिए जा रहे हैं। इसलिए अच्छा खाना खाना है आपको। अगर आपकी बॉडी के लिए अच्छी हेल्थफुल करना है तो आपको दोपहर का खाना आप जो अच्छा ले सकते हैं। आपको शाम का खाना जो है नॉर्मली लेना है। नेक्स्ट, इन चीजों को समझना है। अब आजकल लोग क्या करते हैं, रात को सोते वक्त कई मैंने देखा है कि पोटैटो चिप्स आते हैं मार्केट से, चिप्स भी खा रहे हैं, एक दो चिप्स खा लिए। ये एक दो चिप्स भी क्या है, उसमें सोडियम की क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, वो हमारे लिए अच्छी फेथफुल नहीं है, जो बॉडी को नुकसान करती है। तो ये तो कुछ मैंने इसके नुकसान बताए, उपाय भी बताऊंगा। एक चीज को और समझना है, अधिकांश लोग जब सोते हैं तो लाइट ऑन करके सोते हैं। तो ये नींद का बहुत बड़ा एक रीजन होता है। अगर नींद और लाइट का जो कनेक्शन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्योंकि हमारे एक हार्मोन जनरेट होता है थीनियल ग्लैंड में, जिसको नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, आपके लिए मैंने पहले भी बताया था। इसका जो 9 बजे से लेके 7:30 बजे के बीच में ये आपकी रिलीज होता है। और ये क्या करता है, इसका लाइट से क्या होती है, एक तरह से शत्रुता होती है, लाइट के साथ इसका अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। अब अधिकांश लोग लेट तो जाएंगे बिस्तर पे, लेकिन मोबाइल को अपने आगे रखेंगे। अब मोबाइल में अंधेरा तो होता नहीं है, रोशनी आती है। और रोशनी आती है तो आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो क्या है, रिलीज स्लो होता है। और हमारे क्या है, एक हार्मोन होता है जिसको अपन जो कहते हैं कि बेसिकली मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है, क्योंकि हमें रील्स वगैरह देखते हैं या कुछ ही मूवी देखते हैं उसमें मजा आने लग जाता है, तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो एक उपाय भी है आप लोगों को, मोबाइल जब भी आप बिस्तर पर सोने पे जाएं तो आप वो चीजें सुने एकाग्रता के साथ में। जैसे आपको गाना सुनना है या कोई किसी की बातचीत सुननी है, मोटिवेशन बातें सुननी है, तो आप मोबाइल को थोड़ा दूरी पे रखें, उसको मोबाइल को उल्टा करके वो बातें आप अपने विचारों में लेके आए तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा और अच्छी नींद क्वालिटी स्लीप की बात कर सकते हैं। अदरवाइज उसको आप देखते रहेंगे बार बार तो उससे क्या है, आपका मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब होता है, और हमें एक क्वालिटी स्लीप नींद नहीं आती है जो हमें आने वाले टाइम में परेशान करती है। अब इसके फायदे आपको बताओ। जो व्यक्ति अच्छी नींद लेता है, आप देखिएगा, जो व्यक्ति अच्छी नींद लेता है और आपके अड़ोस पड़ोस में उनको भी देखिएगा जिसकी क्वालिटी स्लीप है, बच्चों को देख सकते हो। अगर बच्चा भरपूर मात्रा में नींद ली है उसने, छोटा बच्चा, तो वो खेलेगा, कूदेगा और अच्छे से वो क्या करेगा, आपके साथ में एंजॉय करेगा। और अगर बच्चा क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहा है, बच्चे को आपने जल्दी उठा दिया है, तो बच्चा क्या चिड़चिड़ा होएगा, रोएगा, परेशान करेगा। तो ये एक रियलिटी, ऐसी है हमारी बॉडी। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो अगले दिन आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बहुत ही जबरदस्त पीक लेवल पर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ती है। जो व्यक्ति डबल माइंडेड है, उनको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो डिसीजन मेकिंग का काम भी आपका नींद लेती है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का काम भी यही करती है। अगर जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने बच्चों की या किसी की याददाश्त कमजोर है, कहीं ना कहीं हम इसके दोषी हैं, क्योंकि हम नींद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए नींद अगर आपकी प्रॉपर रहेगी तो आपकी स्लिप जो है, आपकी जो मेमोरी है वो शार्प रहेगी, अच्छी ये रहेगी। और एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। अगर आपको लंबा जीना है, बेहतर जीना है, तो आपको एनर्जेटिक रहना है, तो आपको जीवन क्या करना पड़ेगा, अच्छी और अच्छी स्लीप लेनी। वो कई बार आपने सुना होगा ना,
दो व्यक्तियों से दुश्मनी नहीं रहनी चाहिए, हमेशा उनका थैंक्स रहना चाहिए। जैसे अगर आप भगवान हैं, भगवान से जब नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है ना। भगवान जब नाराज होता है तो वो डॉक्टर के पास भेजता है, और डॉक्टर जब नाराज होता है तब। तो ये कंडीशन देखनी है कि हमें उन चीजों की गहराई को समझना है कि जो हमें भगवान भी नाराज ना हो और हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़े। इसलिए क्या है, हमारी क्वालिटी स्लीप को बढ़ाना है ना। नेक्स्ट जो है हार्ट हार्ट डिजीज। जिन व्यक्तियों को हार्ट डिजीज से बचना है, तो आज ही से ये प्रयास करें कि हमें एक बेहतर नींद के विकल्प चुनने हैं। अपने कोच से बात करें कैसे हम ऐसे न्यूट्रिशन हम शामिल करें जिससे हमारी नींद क्वालिटी स्लीप में बदले। तनाव कम रहेगा, थकान कम रहेगी, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। और ये चीजें क्या है, रियलिटी होने वाली है ना। ये चीजें जब आप आपके जहन में, जब आपके घर में ऐसा होगा या हर व्यक्ति ऐसे प्रॉपर क्वालिटी नींद को लेगा, क्वालिटी स्लीप को अपनाएगा, तो ये चीजें जाहिर सी बात है होने वाली है। तो ये कुछ चीजें थी। अब मैं कुछ चीजें भी आपको कहता हूँ। अगर ब्रेन को फास्ट बनाना है, ब्रेन को लर्निंग बढ़ती है, ब्रेन को मेमोरी शार्प करनी है, तो इसके लिए भी आपको क्वालिटी नींद को शामिल करना पड़ेगा। अब कुछ चीजें हैं, उसको कुछ उपाय हैं, मैं बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आ रही, वो ध्यान रखिएगा, खर्राटे भी अगर आप गहरी नींद लेते हैं तो आपके धीरे धीरे खर्राटे भी बंद हो जाते हैं। खर्राटे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि नाक से ऑक्सीजन का लेवल बंद हो जाता है, तो वो आपके मुंह से ऑक्सीजन लेते हैं, उसके कारण खर्राटे आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण मोटापा भी रहता है। तो वजन को कम करना है, तो वजन जैसे कम करेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, तो हमारे क्या है, बॉडी को अपने आप ही रिक्वायरमेंट रहेगी, बॉडी अपने आप ही क्या है, वर्किंग मोड में चली जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति बताता है कि एक्सरसाइज को हमें पर डे रूटीन में करना बहुत जरूरी है। दूसरा, खाने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, बेहतर न्यूट्रिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये चीज आप, कई एग्जाम्पल हमारे सामने ना। आपने देखा होगा कि भारत में मेडल कम क्यों आ रहे हैं। अभी ओलंपिक चल रहे थे, कई बार आपने देखा होगा ये चल रहा है, मेडल कम क्यों हो रहे हैं, क्यों, हमारा खाना पीना क्या है। हम तो सोच रहे हैं कि हम मूली के पराठे खा के, या ऐसी आलू खा के, चिप्स खा के, और हम गोल्ड मेडल जीत के लाए, तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि विदेशों के जो लोग हैं, जो फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं, वो प्रॉपर डाइट को फॉलो करते हैं, न्यूट्रिशन को प्रॉपर लेते हैं, तो उनकी बॉडी में एक अलग ही ऊर्जा रहती है, अलग ही चीजें रहती है, और ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमने कई बार नोट किया होगा कि जो व्यक्ति बेहतर, आप लोग न्यूट्रिशन बेहतर खाते हैं, तो आपकी बॉडी में अल्टीमेट चेंज आ रहा है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप एक बेहतर तरीके से एक बेहतर डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए संतुलित आहार का सेवन करना जरूरी है। अगर आप जिस दिन से इस चीजों का सेवन करेंगे, तो आपको एक बेहतर और क्वालिटी स्लीप आएगी। दूसरा, जैसे आप अभी एक्सरसाइज किया, तो सोने से पहले नहाने का एक रूटीन बनाएं कि सोने से पहले हमें नहाना है। अगर आप नहाते हैं तो शरीर एकदम रिलैक्स मोड में जाता है, अपने आप को अच्छी बेहतर नींद आती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबके लिए, हालांकि मैं भी इसका आदी हो सकता था, मैंने भी प्रयास किया है, आप भी प्रयास करें। मोबाइल, आप जैसे आप टाइम निर्धारित करना है कि हम 9 या 10 बजे सोना है, तो मोबाइल को एक बार छोड़ दें, क्योंकि आपकी नींद अगले दिन का आपका सवेरा करने वाला है, अगले दिन आपको बेहतर जबरदस्त दिन दिखाने वाला है। इसलिए पहले दिन को, रात की नींद को क्वालिटी स्लीप में बनाना है। एक चीज और, अगर किसी व्यक्ति ने 10 या 15 मिनट के लिए वो स्लीप सोने चला गया बेड पे, बाई चांस उसको नींद नहीं आ रही, तो ज्यादा देर नहीं सोना है। उसके लिए क्या करना है कि हमें कोई बुक्स का या कोई गाने का अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, नॉर्मल सी बात है, 15-10 मिनट में ही आपको नींद आने लग जाएगी, क्योंकि उसमें जोर लगता है, और पढ़ना सबसे हार्ड काम माना जाता है, तो वो भी है। अदरवाइज आप अपना बेहतर सॉन्ग सुन सकते हैं बैठे बैठे, लेटे लेटे, तो उससे भी आपकी क्वालिटी स्लीप बढ़ती है। अगर आप इन चीजों को डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो आपको बहुत ही शानदार अल्टीमेट आपका रिजल्ट आने वाला है। और एक न्यूट्रिशन आपको मैं सजेस्ट करने वाला हूँ, हर व्यक्ति इसका यूज करें। ब्रेन हेल्थ आता है, ब्रेन हेल्थ, आप अपने कोच से बात करें, ब्रेन हेल्थ का इस्तेमाल करें, मेमोरी शार्प होती है, नींद अच्छी आती है, और भी मल्टीविटामिन वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। इन चीजों का जैसे ही आप यूज करेंगे, आपको बेहतर और क्वालिटी स्लीप आएगी, और आपका आने वाला जीवन जो है सुखमय और शानदार होने वाला है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना। और ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज पे गौर करना है। तो थैंक यू सो मच।
टाइम मैं देख लेता हूँ। टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा ले लिया मैंने ना, तो